वेजाइनल इन्फेक्शन यानी कि जो हमारी वेजाइना है, यानी कि जो हमारी बच्चेदानी का रास्ता बाहर खुलता है वेजाइना लेडीज़ में जो होता है, उसका इन्फेक्शन होने को वेजाइनल इन्फेक्शन कहते हैं या वेजनाइटिस कहते हैं। वेजनाइटिस मतलब इन्फ्लेमेशन ऑफ द वेजाइना। इसका इन्फेक्शन होना बहुत ख़राब माना जाता है और ये एक तरीके से बहुत कॉमन है। इसका इन्फेक्शन ख़राब क्यों माना जाता है? वो इसीलिए है कि इसी से होते हुए हमारा यूट्रस का रास्ता है, सर्विक्स है और उसके ऊपर यूट्रस है, और बच्चेदानी तक रास्ते में जो इन्फेक्शन ना पहुँचे और हमारे आगे चल के हमको इन्फेक्शन की वजह से गर्भ धारण करने में प्रॉब्लम ना हो किसी महिला को, उसके लिए वेजाइनल हाइजीन और पेरिनल हाइजीन होना बहुत ज़रूरी है। वेजाइनल इन्फेक्शन के मुख्य लक्षण बेसिकली इचिंग है, वेजाइनल डिस्चार्ज है, जिसका कि जानना बहुत ज़रूरी है कि ये नॉर्मल वेजाइनल डिस्चार्ज यानी कि नॉर्मल वेजाइनल सिक्रीशंस है या एक इन्फेक्शन वाला वेजाइनल इन्फेक्शन की वजह से डिस्चार्ज है। अब वेजाइनल डिस्चार्ज होना, इचिंग होना, कुछ यूरिनरी सिम्टम्स होना, उस एरिया में रेडनेस होना और डिस्कम्फर्ट होना, ये एक मेन सिम्टम है आपके वेजाइनल इन्फेक्ट होने का। अब इसमें बहुत तरीके के चीज़ें और एसोसिएटेड हो सकती हैं, जैसा कि यूरिनरी ट्रैक्ट में इन्फेक्शन होना कॉमन हो जाता है। उसका रीज़न क्या है? उसका रीज़न ये है कि जो हमारे यूरिनरी ब्लैडर है, उसकी जो आउटर जो रास्ता है, यूरेथ्रा जिसे कहते हैं, जहाँ से यूरिन एक्चुअली में बाहर निकलता है, वो फीमेल में बहुत शॉर्ट होती है, दैट इज़ जस्ट 4 सेंटीमीटर्स। तो जो लेडी वेजाइनल इन्फेक्शन से प्रोन होती है, उनको यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन भी बहुत कॉमन होते हैं, क्योंकि उनका जो वेजाइनल इन्फेक्शन है वो यूरेथ्रा के माध्यम से यूरिनरी ब्लैडर में पहुंचता है और वहाँ पे इन्फेक्शन यूरिनरी ब्लैडर में पैदा करता है, जिसकी वजह से जल्दी जल्दी यूरिन लगना, यूरिन में दर्द होना और कभी कभी यूरिन में ब्लड आने का भी सिम्टम हो सकता है। तो वेजाइनल इन्फेक्शन में अक्सर यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शंस भी कॉमन होते हैं। बेसिकली अगर हम देखें तो वेजाइनल इन्फेक्शन कोई चीज़ से इन्फेक्शन है, यानी कि बैक्टीरिया भी हो सकता है, वो फंगस भी हो सकता है। जनरली जो वेजाइनल इन्फेक्शंस हैं वो फंगल ज़्यादा होते हैं और मिक्स्ड बैक्टीरियल भी हो सकते हैं। इसमें जनरली हम लोग को जब पेशेंट आता है तो एग्जामिनेशन करके, टाइप ऑफ डिस्चार्ज देखकर, द कलर ऑफ डिस्चार्ज देखकर और सिम्टम्स को सुन के हम लोग आइडिया लगा लेते हैं कि वो एक बैक्टीरियल इन्फेक्शन है या फंगल इन्फेक्शन है, और उसी के हिसाब से हम लोग ट्रीट करते हैं। दिस इज़ द मेन थिंग बिहाइंड ट्रीटिंग अ पेशेंट फॉर वेजाइनल इन्फेक्शंस। अभी इन्फेक्शन की वजह बैक्टीरियल या फंगल इन्फेक्शन हो सकता है मेजॉरिटी ऑफ द टाइम्स में। अब वो होता किन महिलाओं में है? वो उन महिलाओं में होता है जिनमें एक सेक्सुअल कंटैक्ट बहुत कॉमन, बहुत फ्रीक्वेंट होता है, या मल्टीपल सेक्सुअल पार्टनर्स हैं, या आपके पार्टनर इन्फेक्टेड है खुद। तो इनमें आपको, या फिर आपकी बॉडी की इम्यूनिटी बहुत डाउन है, आप जल्दी जल्दी इन्फेक्शन कैच कर रहे हैं, डायबिटिक हैं आप, आपकी बॉडी इज़ मोर प्रोन टू गेट इन्फेक्शन। तो इन लेडीज़ में वेजाइनल इन्फेक्शन ज़्यादा कॉमन होता है। तो हम लोग जब भी ट्रीट करते हैं तो पहले जज करते हैं कि कौन सा इन्फेक्शन है, तो उस समय का इन्फेक्शन हम लोग अपना एंटीबैक्टीरियल देते हैं, या फिर हम एंटीबायोटिक्स के साथ एंटी फंगल भी दे सकते हैं। उसमें 2 तरीके से हम लोग ट्रीट कर सकते हैं, या हम ओरल टैबलेट्स दे सकते हैं, या हम एंटी फंगल या एंटी बैक्टीरियल वेजाइनल पेसरीज दे सकते हैं। और उसके बाद हम ये जज करने की कोशिश करते हैं कि ये कितना फ्रीक्वेंटली हो रहा है। ज़्यादातर हम लोग ये देखते हैं कि अगर किसी लेडी को एवरी 2-3 मंथ्स, एवरी 4 मंथ्स, 5 मंथ्स ये इन्फेक्शन हो रहा है, तो वी हैव टू फाइंड अ कॉज। वंस इन अ वाइल आपको इन अ लाइफ टाइम वंस और ट्वाइस हो गया डजंट मीन कि देयर हैज़ टू बी अ वेरी बिग कॉज विच इज़ मेकिंग यू प्रोन। लेकिन अगर आपको फ्रीक्वेंटली हो रहा है, 4-5 महीने में हो जा रहा है, या साल में 2 बार हो रहा है, तो फिर हम लोगों को कॉज ढूंढना है,
डायबिटीज़ है या आपका सेक्सुअल पार्टनर इन्फेक्टेड है या आपको इम्यूनिटी आपकी और वजह से डाउन है, उन केसेस में फिर हम लोगों को वो कॉज को ठीक करना है। अगर आप डायबिटिक हैं तो हमें डायबिटीज़ का मैनेजमेंट करना है। अगर आपके पार्टनर से आपको इन्फेक्शन मिल रहा है तो आपके पार्टनर को भी जो है हमें एंटीबायोटिक्स देने हैं। जनरली हम लोग मेडिसिन कभी कभी दोनों को देते हैं। तो इसको ध्यान में रखते हुए हमें ट्रीटमेंट आगे करना है। इसके इलाज में सबसे पहले हम लोगों ने एग्जामिनेशन करके फाइंड आउट करा कि व्हाट इज़ द कॉज फॉर दिस, किस टाइप का इन्फेक्शन है, तो हमने उस इन्फेक्शन को ट्रीट करा। देन कुछ हम बेसिक टेस्ट लिखते हैं, जैसे कि हम डायबिटीज़ का टेस्ट लिख सकते हैं, हम एक हीमोग्राम देख सकते हैं, कितना हमारा हीमोग्लोबिन लेवल है ये देख सकते हैं। अगर हमारा वो सब डाउन है बहुत तो हम उसको ट्रीट करेंगे, क्योंकि अदरवाइज़ फिर जल्दी आपको इन्फेक्शंस हो जाएंगे। अगर आपको हाइजीन के बारे में नॉलेज नहीं है तो हम हाइजीन आपको बताते हैं। हाइजीन बताने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है पेरिनियल वॉशेज़ आते हैं, आप उसको यूज़ कर सकते हैं। एंड दैट शुड बी अ पार्ट ऑफ योर डेली एक्टिविटी, डेली रूटीन का एक्टिविटी होना चाहिए टू मेंटेन पेरिनियल हाइजीन, नॉट ओनली ड्यूरिंग इन्फेक्शंस बट इफ़ you are having recurrent infections, then it should be a part of your daily activity, like having a bath, washing your face and washing your perineum should be an activity which should be done every day in the morning and once at bedtime. So before sleeping also, अगर आप perineal hygiene का ध्यान रखते हैं and you change the undergarments at that time, then it is going to be very beneficial for you. और कुछ सेक्सुअल हाइजीन का भी आपको ध्यान रखना है। सेक्सुअल हाइजीन में आपको और आपके पार्टनर को ध्यान रखना है कि अनहेल्दी सेक्सुअल प्रैक्टिसेस ना हो, जिससे कि आपको बार बार वेजाइनल इन्फेक्शंस कैच ना हो। तो ये सब चीज़ों का ध्यान रखते हुए कभी कभी हम लोगों को दोनों पार्टनर्स को ट्रीट करना पड़ता है। घरेलू उपाय से वेजाइनल इन्फेक्शन ठीक होना थोड़ा सा अनकॉमन है। जनरली लेडीज़ जब हमारे पास आती हैं तो उनको जो बाहर इचिंग होती है उसमें कभी वो नारियल तेल या कभी नारियल तेल में कपूर डाल के या इस तरीके की कोई क्रीम आप बाहर यूज़ कर सकते हैं पेरिनियम पर जो बाहर इन्फेक्शन हो रहा है उसका कॉज क्या है, दैट इज़ बेसिकली अ वेजाइनल इन्फेक्शन, क्योंकि वहीं से डिस्चार्ज आपके बाहर आके आपके पेरिनियम पर भी इचिंग या स्वेलिंग या रेडनेस पैदा कर रहा है। तो इट इज़ बेटर टू ट्रीट योर वेजाइनल इन्फेक्शन सो दैट आपके जो वेजाइनल पेसरी है डॉक्टर देख कर, घरेलू उपचार इसके लिए बहुत ज़्यादा समय तक आप शुरू में एक आध दिन करके देख सकते हैं, पर बेटर है कि आप प्रॉपरली वेजाइनल इन्फेक्शन को ट्रीट करने के लिए एग्जामिनेशन कराएं, क्योंकि जब आप हमारे पास आते हैं तो हम उसके स्पेसिफिकली एंटीबायोटिक्स या एंटीफंगल लिख सकते हैं और अननेसेसरीली अपने आप से एंटीबायोटिक या एंटीफंगल खाने से आपकी जो बॉडी है उसमें रेजिस्टेंस पैदा हो सकती है। तो अगर अननेसेसरीली आप जो सेंसिटिविटी नहीं है उसको खाते हैं तो उससे आपकी बॉडी रेजिस्टेंट हो जाती है और आगे आने वाले टाइम में जब एक्चुअली आपको उस चीज़ से इन्फेक्शन होगा तो योर बॉडी विल बी ऑलरेडी रेजिस्टेंट। तो अननेसेसरी सेल्फ मेडिकेशन शुड नॉट बी डन, इट शुड ओनली बी शोन टू द डॉक्टर। डॉक्टर को दिखाकर ही आप मेडिसिन खाएं या पेसरी लें इंसर्शन के लिए। तो घरेलू उपचार एक आध दिन चल सकता है, बट देन इफ़ इट इज़ नॉट गेटिंग करेक्टेड या इफ़ यू आर हैविंग रिकरेंट इन्फेक्शंस तो इट इज़ बेटर टू टॉक टू अ डॉक्टर, उनको जाके एग्जामिनेशन कराएं और ओनली देन यू शुड टेक दिस ट्रीटमेंट। पेरिनियल इन्फेक्शन या वेजाइनल इन्फेक्शन से सबसे पहला बचने का उपाय है आपकी एक हाइजीन प्रॉपर होना। हाइजीन प्रॉपर होने से मतलब है कि आपको जब इन्फेक्शन है तब तो करना ही है, लेकिन जब इन्फेक्शन नहीं है आपकी बॉडी में तब भी आपको ऐसे मेथड्स यूज़ करने हैं जिससे कि ये प्रॉब्लम आपको ना आए। उसके लिए आपके लिए ज़रूरी है कि आप कुछ वॉशेज़ आते हैं, कुछ मेडिकेटेड वॉशेज़ होते हैं पेरिनियल हाइजीन के लिए, उसको आप हमेशा यूज़ करें। जैसा कि मैंने आपको बताया कि मॉर्निंग में एट द टाइम ऑफ बाथ यू शुड मेक अ हैबिट ऑफ लाइक यू फेस वॉश, दैट इज़ हाउ यू पेरिनियल वॉश। तो आपको वो यूज़ करना है सो दैट आपको इन्फेक्शंस ना हो। प्रॉपर टाइम पर नहाना, डेली नहाना, ट्वाइस अ डे नहाना एटलीस्ट शुड बी डन। इवन इन विंटर्स what can be done is that have a bath in the morning and at night before going to bed
जस्ट वॉश योर पेरिनियम, चेंज योर अंडरगारमेंट्स। तो उससे जो है आप एक नॉर्मल अपना वेजाइनल इन्फेक्शन को प्रिवेंट कर सकते हैं। उसके बाद आपको सेक्सुअल हाइजीन को मेंटेन करना है अपनी, जिससे कि आपके पार्टनर और आप दोनों को कोई इस तरीके का इन्फेक्शन ना हो जिससे हम सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ से एक दूसरे को भी दे सकें, वो भी ना हो। और दूसरा आपके लिए ज़रूरी है कि आप कॉटन के अंडरगारमेंट्स पहने विच आर प्रॉपरली वॉश्ड एंड सन ड्राइड, सो दैट आपको कभी भी मॉइस्ट कपड़ा ना पहनना पड़े। तीसरा, व्हेन यू आर वॉशिंग आफ्टर पासिंग द स्टूल्स, योर हैंड शुड नॉट कम टुवर्ड्स द एंटीरियर साइड, लाइक वेजाइना की तरफ आपका जो सॉइल्ड हैंड है दैट शुड नॉट बी कमिंग। और बच्चों को भी जब आप एजुकेट करते हैं तो वी शुड एजुकेट देम टू यूज़ प्रॉपर हाइजीन एट द टाइम ऑफ डिफिकेशन। पॉटी करने के बाद जब पॉटी का जगह साफ़ किया जाता है तो आप बच्चों को शिक्षा दे सकते हैं, गर्ल्स को शुरू से, कि पीछे से हाथ आगे की तरफ नहीं आना चाहिए। इनफैक्ट जो कमोड्स हैं उसमें भी वी इनकरेज कि पीछे के जेट से ज़्यादा ज़रूरी है आगे का शावर यूज़ करना, सो दैट एनी सॉइल्ड मटेरियल डज नॉट कम आगे की तरफ और आपके वेजाना विल रिमेन फ्री ऑफ दैट इन्फेक्शन। दूसरा आपके लिए ज़रूरी है एडिक्वेट वाटर यूज़ करें, और इसके बाद आपको अपना शुगर लेवल्स को मेंटेन करना है, अपना हीमोग्लोबिन लेवल को मेंटेन करना है, सो दैट आपकी बॉडी में एक इम्यूनिटी रहे टू फाइट द इन्फेक्शंस जो कि हमको कभी ना कभी ज़िंदगी में मिलना है। एक डॉक्टरी सलाह टू प्रिवेंट वेजाइनल इन्फेक्शन 5 लाइनों में बताऊंगी। आपको अपनी बीमारी को, अपने इन्फेक्शन के सिम्टम्स को निगलेक्ट नहीं करना है, समय पर ट्रीटमेंट लेना है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, अपनी हाइजीन का ध्यान रखना है, ना कि इन्फेक्शन होने पर ध्यान रखना है, पर इन्फेक्शन होने से पहले भी आपको ध्यान रखना है कि आप उस चीज़ में ना पड़ें। तीसरा, आपको पेरिनल हाइजीन और सेक्सुअल हाइजीन के अलावा आपको क्लोथ्स का ध्यान रखना है। यू डू नॉट हैव टू शेयर योर क्लोथ्स विथ योर फ्रेंड्स इन दी हॉस्टल्स। बहुत समय पे हम लोग देखते हैं, बहुत ज़्यादा देखते हैं कि हॉस्टल में गर्ल्स और बॉयज़ आपस में फ्रेंड्स जीन्स चेंज कर लेते हैं, तो दिस शुड नॉट बी डन। चौथा पॉइंट, आपको समय पर ट्रीटमेंट लेना है और घरेलू उपचार से बच के आपको डॉक्टरी सलाह से ही आपको आगे बढ़ना है। अपने आप से घर बैठे सेल्फ मेडिकेशन बिल्कुल और बिल्कुल ही नहीं करना है।